कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वपि कर्मणि। हो महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा हो पुरुषार्थ के, स्वार्थ के, परमार्थ के, सारथी बन ले जहां सिर किसन भारत पार्थ के। हर दिशा में शब्द गूंजन साच सार्थक सर्वथा, हर दिशा में शब्द गूंजन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मथुरा राज के युवराज शक्तिशाली, बाकी अभिमानी कंस के अत्याचार के आग चारों ओर धधक रहल बा। लागता ओकरा जरत बस्ती देखल नीक लागेला। ओकर सेना जेने से गुजरेला बुझाला जे कौनो सेना ना, करिया आन्ही गुजरत होके। ओकरा अपना कान के अलावा केहू दूसरा के कान पर माथ तनिको ना सुहाला। और इहे कारण है कि जब ऊ राजधानी मथुरा लौटेला ता ओकरा संगे जरल बस्तियन के दुर्गंध भी आवेला।
मगध नरेश के स्वागत बा। दामाद जी, हम तो मथुरा और जात रही कि उज्जैन विजय पर अपना दामाद के बधाई दे दही। बाकी बबुआ, जब ई समाचार मिलल कि तू रास्ते में बाड़ा तलावट चल ली। सगरे भारतवर्ष में तोहरा से बड़ा सूरवीर केहू नहीं खे। ई कवच, ई धनुष बाण तोहरा देह के हिस्सा लागता। हम बहुत तेरे सूरवीर आज सेनापति देखले हैं, बाकी तोहरा से बड़ केहू नहीं खे। ई रवा का कहत है मगध नरेश? हम ठीक कहते मथुरा युवराज। हमार छावनी भिरिये बा, ओइजे चल के जलपान करा, फिर मथुरा जा। ई कैसे हो सकेला? रवा हमरा मथुरा के सीमा में है। रवा हमरा यहाँ जलपान करब, ओकर बाद हमार संगे मथुरा चलब। मथुरा जाए के अब कोनो आवश्यकता नहीं खे। बधाई देवे के रहे से दे देली। जलपान अवश्य करब तोहरा रावटी में। पधारी। यदि रवा हमरा इतना प्रशंसा करे लागब तो हमरा डर बा कि कहीं हम इहे ना माने लागी। ई मत सोचिया कंस कि तोहरा के बेटी देहले हई, ए नाते तोहर प्रशंसा करत हई। प्रशंसा के कारण ई बा कि तू एकरा जोग बाड़ा। तू ये भारतवर्ष के भविष्य हवा। हम भैली, तोहार पिताजी भैले। हमनी तो बुझा कि बीतल पहर है जा, सूर्यास्त के ललछई। नरेश बने के दिन तब तू लुक के बा। मथुरा नरेश, महाराज कंस। राउर आशीर्वाद चाहिए मगध नरेश। हमारा आशीर्वाद तो है ये हा। सावधान सावधान सावधान! मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन पधार रहल हैं। कहा अक्रूर? नगर निवासिन के एगो प्रतिनिधि मंडल दर्शन की आज्ञा चाहता महाराज। नगर निवासिन खातिर तो हम ना कबो राजभवन के द्वार बंद कैनी और ना ही हृदय के। बाकी तोहार आंख कहता कि समस्या गंभीर बा। समस्या तो गंभीर बा महाराज। समस्या का है? यदि वो अपने कहस और महाराज सुनी तो अधिक उचित हुई। काहे के बाद जब मुंह बदले ले तो ओकर अर्थ भी थोड़ी का बहुत बदल ही जाला। उनका के आदर और सम्मान समेत राज दरबार में बुलावा। द्वारपाल। नगर प्रतिनिधि उपस्थित हो। महाराज के जय हो। ए प्रतिनिधि मंडल के क्या आवश्यकता पड़ गई? अकेले आवे के साहस ना होत रहल महाराज। अपना राजा बेरी आवे के साहस न होत रहल। तब तो एक अर्थ ही भइल जे हम इस सिंहासन के योग्य नहीं खी। काहे के प्रजा के आवे खातिर तो राजनिवास में भी कवनो द्वार ना होला, भा ना होके के चाहिए। कहा बलुक निर्भय होके कहा, प्रजा के का कष्ट बा? प्रजा के एक ही कष्ट बा महाराज। का कष्ट बा? युवराज कंस। युवराज कंस? युवराज का कैलन? जे भी कैलन अच्छा ना कैलन महाराज। तू तो कंस के मित्र हवा वसुदेव। मित्रता की अर्थ ना है महाराज कि मित्र के अत्याचार के भी समर्थन कल जाए।
जो राजकंस मथुरा राज के आत्मा के लहलुहान कर दहले हवन। भगवान राव आयु बढ़ावस, बाकी मथुरा के भविष्य के बारे में विचार कल भी राजा के नाते राव कर्तव्य है। महाराज की जय हो। कहीं नगर जन महाराज हमरा कहत दुख होता, बाकी युवराज के अत्याचार और हमरा दुख के कौनो सीमा नहीं के रह गई। ना केहू के जिंदगी सुरक्षित बा, ना हमनी के संस्कृति, ना सभ्यता। घर में बहु बेटियन के जान सांसत में रहता और बहरे हमनी के सम्मान। जमुना के पवित्र किनार पर बसल हमनी के मथुरा नगरी में आज विपदा के नदी बहता और आतंक के सागर लहर मारता। हम कंस से बात कर अब। महाराज कुमार के जय हो। आज राज्यसभा में नगरवासियन के एगो प्रतिनिधि मंडल आयल रहे। अच्छा, तब पिताजी का कहले? महाराज से अधिका यादव कुमार बसदेव बोल ले। बाकी महाराज पिताजी का कहले? महाराज उनकर बात ध्यान से सुनली और ये दुखी भैली। अच्छा, दुखी भी भइले। एक घड़ी महाराज कहवा बानी? राज ज्योतिषी से राजकुमारी देवकी के बियाह के मुहूर्त निकलवा रहा है। ऐसन मुहूर्त निकासी राज ज्योतिषी जकरा से हमरा देवकी के जिंदगी में आनंद के ऐसन सूरज उदय हो जकरा भाग में अस्त होकर लिखले ना होके। अवश्य महाराज। महाराज के जय हो। युवराज सीधे यहीं पधार रहा है। बिना नहैले निरपराधियन के रक्त के दुर्गंध लेले सोजा हमरा भिरी, और यो एक घड़ी जब हम राज ज्योतिषी से देवकी के बियाह के मुहूर्त निकलवावत हैं। प्रणाम पिताजी। स्नान तो कर लेले होता बेटा। बुझाता जे पिताजी के विजय के सुगंध नीक ना लागल। निरपराधियन के रक्त में डूबल विजय असल में पराजय है बेटा। ऐसे हम सोचे लागल हैं कि तू युवराज होके जोग नहीं खा, और अब रवा राजा होके के जोग नहीं रह गए। ई तू क्या कहता रहा बेटा? जय रवा सुन ली पिताजी, हम उहे कहत हई और उहे साँच भी है। रवा आज आपन अंतिम आदेश देली। ये राज मुकुट रवा अपने से उतारब कि हम उतारी? रवा तो निर्णय लेबे में बड़ा देर लगावत है पिताजी। बताई, मुकुट रवा उतारब कि हम उतारी? मुकुट तो हम ही उतारब। बाकी ई याद रख कंस, पापी के मारे खातिर ओकर पाप ही महाबली बन जाला। अब तोहार अंत दूर नहीं खे। भगवान के कोप से डरा। भगवान से तो हम पाछे निपट ले, पहले रवा से तो निपट ली। मथुरा के भूतपूर्व नरेश के बंदी घर के सबसे अनहार कोठरी में डाल दिया जाए। तू तो हमरा सरापो जोग नहीं खा कंस, हमार बेटा।
पिताजी के कोनो कष्ट ना होके चाहिए। चवन आज्ञा। कष्ट तो हमरा एक ही बा कि तू हमार बेटा हवा। अब तो राउर सन्यास के दिन बा पिताजी, और ई राउर तपोवन ह। यहाँ बैठ के तपस्या आरंभ करी और ई राजनीति के विषय पर विचार करी, तब रवा ज्ञान होई कि रवा लेखा निर्बल, अशक्त और ई बलहीन आदमी के राजा होके के अधिकारे नहीं खे। रवा के राजा बना के इतिहास मथुरा के अपमानित कैलाश। इतिहास के बारे में हम तो कुछ न कह सके, बाकी तहरा के हमार बेटा बना के काल हमार अपमान अवश्य कैले बा। तू हमार बेटा ना, तू हमरा पछिला जन्म के पाप के दंड हवा। तू बेटा ना, हमरा खातिर, हमार मथुरा खातिर और ये भारतवर्ष खातिर एगो अभिशाप हवा। बाकी हर अभिशाप के एगो अंत होला। कंस, हम तहरा अंत के राह देखब। ये करी करी प्रतीक्षा। ऐसे समय नीमन से बीत जाई। भगवान, अगला जन्म में बेटा देवे के हो तब बेटे दिया, और यदि बेटा ना देवे के हो तो कौनो पाथर दे दिया। हम ओकरे महादेव मान के ओकर पूजा करें। बाकी फिर कवनो कंस मत दिया प्रभु, फिर कवनो कंस मत दिया। फिर कवनो कंस मत दिया प्रभु। ई कैसन अनर्थ हो गए अक्रूर। हमने देखत रह गईली और ई कंस महाराज के जेल खाना में डाल देलस। मथुरा राज सिंहासन और ई मानवता का ऐसन घोर अपमान। आदमी के सबसे बड़ा शत्रु खीज है वसुदेव। काहे कि खीज सबका पहले तर्क के हत्या कर देला। तो का हम ये अन्याय का चुपचाप सह जाई? का हमनी के मथुरा के प्रति कोनो कर्तव्य नहीं है? का मित्रता के माने ई हा कि हम अपना आत्मा के पुकार भी ना सुनी? हाँ, नीति तो यह कहा था। यही में मथुरा और यादव वंश के भलाई बा। अब ओकरा तोहार मिताई की आवश्यकता बा। उ बाह पसारी, उ जे मांगे ओकरा के दे दी है। काहे कि कंस के विनाश के खातिर तोहरा जैसन के जियत रहला आवश्यक है बंधु। ऐसे दुख सह, अपमान सह, बाकी यही जे रहे। महाराज के जय हो। कहा यादव कुमार बसदेव रुआ से मिले चाहता हूं महाराज। बुलावा। यादव कुमार बसदेव पधारी। आवा बंधु आवा। आवा बैठा। अरे बैठा। हमारे तरह से राजा बन गईल, तोरा नीक त ना लागल हुई। हमरा नीक लागे भा ना लागे तो प्रश्न नहीं उठत महाराज। राजा तहरुआ होकई के रहे, काल ना होके आज हो गईली।
फिर वो साथी हवा सांच कहा। यदि मथुरा सिंहासन पर हमार आंख रहित तो अवश्य बाउर लागित। यदि हमरा राजा बने से तू प्रसन्न बाड़ा त एगो सुझाव मनबा। आदेश दी महाराज। आदेश ना बंधु, साथी के आदेश ना दिहल जाला। एगो सुझाव बा। साथी खातिर साथी के सुझाव भी आदेश से होखेला बंधु। कहीं हम चाहत हई कि अपना दुलारी बहिन देवकी के ब्याह तोहरा संगे कर दी, जेकरा से हमनी के ई दोस्ती नाता के डोरी से बना जाए। बाकी रोहिणी का तुहार हृदय अतना छोट बा वासुदेव कि ओकरा में रोहिणी के संगे हमार देवकी ना रह सके? का महाराज हमरा के थोड़ी का सोचे के समय देहब? ना, काहे कि दोस्ती के बीच में सोच के दीवार ना होके चाहिए। ऐसे हमार मिताई के मान राखे खातिर बिना सोच ले ए संबंध के स्वीकार करला। ना तो हम राजा के आदेश टार सकीला और ना दोस्ती के सुझाव। तब फिर आव गला मिलला। आज से हमनी ए पवित्र संबंध में बना जाई। हमार परम मित्र शौर सनी राजकुमार वासुदेव के संगे हमार बहन देवकी के ब्याह के शुभ मुहूर्त निकाली राज ज्योतिषी। जवन आज्ञा युवराज। युवराज ना, महाराज कहा। कहा महाराज। जवन आज्ञा महाराज। बाकी मुहूर्त ऐसा निकास राज ज्योतिषी कि ई ब्याह हमरा और वासुदेव के संबंध के और ही शक्तिशाली बना दे। हम ई ब्याह अतना धूमधाम से करब कि सगरे भारत वर्ष के कुल राजघराना देखत रह जाई। सुखी रहा बंधु। तोरा गला में बरमाला देख के आज कितना प्रसन्न नहीं हम। आज तक तू खाली हमारे को मीत रहा, अब तू हमार हवा। भाई भी और जीजा भी। हमरा देवकी के संभाल के रखिया। महाराज के जय हो। महाराज रथ तैयार बा। ना सारथी, आज तू ना, स्वयं हम अपन बहन देवकी के सारथी बनब। जौन आज्ञा महाराज। चलो वसुदेव, आवा बहन।
जय महाकालेश्वर। प्रणाम ऋषिवर, राउर स्वागत है। रउआ बड़ा शुभ घड़ी में पधरनी है। देव की और वसुदेव के आशीर्वाद दी ऋषिवर। हम तो ई दोनों के आशीर्वाद देवे आयल हैं मथुरा नरेश। हम तो कब से लगन के बाट जोहत रही। सुहागवंती रहा, अष्टपुतवंती होखा। मथुरा नरेश, खाली हम ही शुभ विवाह के राह ना देखत रही। काल भी यह शुभ विवाह के राह जोहत रहे। काहे के देव की और वसुदेव के 8वां बेटा तोहार काल होगी और मथुरा के तोहार अत्याचार से मुक्त करवाई। लागत तोहार जिये से मन भर गिल बा ऋषि। हम ये आकाशवाणी सुन चुकल है मथुरा नरेश। यही से बरसन से तपोवन में बैठल बैठल एक घड़ी के राह जोहत रही। तू दोनों जन घबरा मत, ये अत्याचारी तोहार कछु न बिगाड़ सकी। तू झूठा हवा ऋषि और तोहार आकाशवाणी भी। ऋषि झूठ ना बोलस मथुरा नरेश। तोहरा पाप के गागर भर चुकल है। देव की वसुदेव के 8वां बेटा तोहार वध करी और इस संसार के तोहरा अत्याचार से मुक्ति दिलवाई। निमन कैला जे हमके बता दिला। हम देवकी और वासुदेव के कौनो बेटा के जन्म लेवे ही न दे। फिर का करबा आकाश महाराज? हम देवकी और वासुदेव के वध कर दे और उनका कौनो बेटा जन्मावे खातिर जियते ना छोड़ा। ऐसा मत करा कंस, ऐसा मत करा। अपना बहन के मत मारा। तुहार झगड़ा तो देवकी के लइकन से हनु, मारे के बाद तो उनके के मारा। यदि तू बच्चा हमरा ना दिला तब तू हमनी के बंदी घर में डाल दिया और जबले तुहार डर ना निकल जाए हमनी के मुक्त मत करिहा। कंस हम तुहार पुरान दोस्त हैं। 100 बार तुहरा खातिर अपना जान पर खेल चुकल हैं। बेटा के दोस्त खातिर हमनी के काहे दंड देता रह भैया? तू तो हमरा के कितना प्यार करत रह और अब उहे सुरवीर अपन बहन के हत्या कर दी है। हाँ हाँ, तू तो महावीर हो कंस। अपना भाग से जूझा, हरा दो अपना भाग के। अपना तरहत्ते पर नया भाग रेखा खींचला, इनका बंदी घर में डाल दा। एक एक करके मारा जाए इनका बेटन के। यदि तू इनका 8वां बेटा के मार दिला ता तू अमर हो जाएगा। तब फिर यह हुई आदेश है कि देवकी और वासुदेव के कारागृह में डाल दिया जाए और जबले हम देवकी के 8वां बेटा नहीं मार ले ए ऋषि के भी बंदी घर में डाल दिया जाए। देवकी के 8वां बेटा की हत्या करे के बाद हम ए ऋषि के भी दंड देव। ए ऋषि के कोढ़ियन के संगे डाल दा। अरे देवकी तुहार का बिगड़ ले रहे कंस। ई कमल नैनी कारागार के अनहार कैसे सह पाई कंस? कंस ना पिताजी, महाराज कंस कहे सीखी। ए दोनों के एक कोठरी में डाल दो। देव की एहवा 8 बेटन के जन्म देवे वाली है। एकर हर गर्भ के
हर जन्म के समाचार हमरा ठीक समय पर मिल जाए चाहिए। जवान आज्ञा महाराज। भैया हमार बात तो सुना भैया। भैया हम का कैले हई, हमार का दोष है? का रउआ इहो भुला गईली कि हम रउर दुलारी बहन हई? तेरी अत्याचार काहे भैया काहे? हमरा ब्रह्मा के समझावे के ना रहे कि वीर पुरुष आपन भाग स्वयं अपना हाथे लिखेला, त हम तोहरा के ई दंड कबो ना देती। तोर हस्तरेखा तोरा भाई के छोड़ के ब्रह्मा से मिल गई। अरे तू भाई के हत्या में ब्रह्मा से साठ गांठ कह ले। यदि हमरा ब्रह्मा के ई बतलावे के ना रहित कि कंस तोहरा लिखल भाग से ना डराए, तो हम तू दोनों के राजद्रोह के अपराध में मृत्यु दंड देते। बाकी हम तोरा 8 बेटन के जन्म लेबे दे, उनकर हत्या करब, ओकरा बाद ब्रह्मा से पूछब कि कहवा गए तोहार लिखल भाग। महाराज के जय हो। देवी रोहिणी महाराज के दर्शन करे चाहत हैं। देवी रोहिणी के? अच्छा, वासुदेव के पहली पत्नी। जी महाराज। ले आओ। जवान आज्ञा महाराज। आवा बहिना। जब मीत खातिर रउआ हिया में स्थान न रह गई तो बहिना कैसन महाराज? हम तो खाली देखे आयल हई कि मिताई के देह पर अभिमान, मृत्यु भय और अत्याचार के कोहर उभरेला तो आदमी कैसन लागेला? तू बैठा था बहिना। जे अपना घर में देवकी जैसन बहिन के बैठे के जगह न दे पाउल, वो हमार का मान करी? बहिना, देवकी और वासुदेव आजो हमरा खातिर प्यारा हवन। हमार लड़ाई तो ब्रह्मा से है, हमार लड़ाई तो एगो भविष्यवाणी से है। हमरा ई नीक थोड़े लागता कि हमार सबसे प्यारा मीत वासुदेव बंदी घर में है। हम तो इस सोच के रात में सुतियो नहीं खी पावत कि हमार दुलारी देवकी बंदी घर में बा। बाकी हम का करी? तू ही जाके उनकरा समझावा कि अबही हम उन दोनों से उतने प्रेम करी ले। उनकर 8 बेटन की हत्या करे के बाद अपने हम उनका के एह राजभवन में ले आई। बाकी भविष्यवाणी तो 8वां बेटा खातिर है, तो रवा 8 बेटन के हत्या काहे कइल चाहत है? यह तक कठिनाई है रोहिणी कि ई निर्णय कैसे लिहल जाए कि पहला बेटा कवन है। एहमे कठिनाई का है मथुरा नरेश? का रवा 8 तक सीधा गिनती ना आवे? गिनती तो आवेला रोहिणी, बाकी प्रश्न तो ई है कि गिनती कहां से शुरू करी। ई सोचा कि एगो चक्र में केहू 8 गो बिंदु डाल देले होखे, और जब वो बिंदु डालल जात रहे त ओ बेरा हम वहां ना रही। ऐसे हम ही कैसे जानी कि पहला बिंदु कवन है आ 8वां बिंदु कवन है? अपना जिंदगी की रक्षा कईल हमार कर्तव्य भी है और ई धर्म भी। एकरा अलावे और ही हम कर भी का सकीले। रोहिणी, तू वहां जाके उनका ढाढ़स बंधावा
काहे कि हमरा समाचार मिल चुकल बा कि देवकी गर्भ से बाड़ी। हे भगवान, हम कतना अभागे नहीं कि मतारी बनला के खुशी भी प्रकट नहीं की कर सकत। काहे कि हम जानत हई कि हमार आवे वाला लड़का अपना भाग में जन्मते मृत्यु लिखा के ले आइला। भगवान पर भरोसा रखा देवकी। उ का सोचेलन, का करेलन, ई तो उहे जानस। आदमी तो बेबस होला। बाकी यदि ई बंदी घर हमरा वर्तमान के यथार्थ है तो ई भी निश्चित है देवी कि हमार 8वां बेटा हमरा भविष्य के यथार्थ होई। ओह 8वां बेटा के राह देखत जिए सिखत देवकी। काहे कि इहे हमार कर्म भी है, धर्म भी और तपस्या भी। जब वो आई तो इस संसार के कंस के अत्याचार से मुक्त कराई। तू धन्य हो देवकी कि तोहरा हो लइका के माई बने के सौभाग्य मिलता। और ई धन्य है ई बंदी घर जौन ओकर जन्मभूमि कहाई। वसुदेव ठीक कहता रे देवकी। हम तीनों की जिंदगी खाली प्रतीक्षा है बेटी, खाली प्रतीक्षा। ओ महामानव के बाट जो है कि सगरे भूमंडल ओकर बाट जो रहल है। कहे कि कंस के शक्ति के ललकारल आज के कवनो महायोद्धा के बस में नहीं खे बेटी। यदि 8वां बेटा ही होकर काल है तो फिर 7 निरपराधियों के हत्या का है। असही तो पाप के घड़ा भरेला देवकी। नहीं। शांत हो जा देवी, शांत हो जा। कौनो और भविष्यवाणी तोरा ध्यान में आयल होके तो सुनाओ सन्यासी। हम तो यह कहब कि तू अपना विनाश से 8 डग के दूरी पर खड़ा हवा कंस महाराज। तू भविष्यवाणी से बच न पैब। तू तो हास्य रस के भंडार हवे सन्यासी। बाकी कंस के तलवार हर भविष्यवाणी, हर आकाशवाणी के काट सकेले। आज हम बहुत हंस ले जा एकरा के। ये कवना तरह के मामा हा जे अपना बेटा समान भगना के बद्ध करी। कहीं हमरा कवनो पछिला जन्म के पाप के दंड हा। रउआ दुखी मत होई महाराज। हमनी इहवा अपना पछिला जन्म के पाप के दंड भोगे नहीं आइल। पछिला जन्म के पाप के दंड भोगे नहीं आइल तो काहे आइल हैं वहां? हमनी इहवा ओह महामानव के स्वागत करे खातिर जुटल हई जे कंस और ओकरा अत्याचार के नाश करी। ई तो हमनी खातिर सौभाग्य की बात है महाराज। फिर वो तो मथुरा राजघराना के दामाद हवा वसुदेव। हम तोहरा से और देवकी से लज्जित हैं और ये मथुरा राजघराना का ओर से हम तोहरा से क्षमा चाहते हैं। ई दंड ना वरदान है महाराज। हमने लगे तो भविष्य की धरोहर है। कंस के सर्वनाश के सपना देखी तो यह बंदी घर के 8 पहर पीड़ा से मुक्त हो जाए। आर्य वसुदेव, कंस के अत्याचार से मुक्त करावे के खातिर तो स्वयं भगवान के ही आवे पड़ी।
सुहाग बनती रहो। रवा कैसन है आर्यपुत? हम तनी के हैं रोहिणी, बाकी देवकी के दशा नहीं के देखल चाहत। लागता अब हमरा हाथ में ऊ शक्ति ना रह गई जे ओकरा के ढांढस बता सके। तू ही ओकरा के समझावा, तू ही ओकरा के ढांढस बतावा। आवा रोहिणी। आवा दीदी। सुतल रहा, सुतल रहा। ना ना, हम ठीक हैं। तनी हमार दुर्भाग्य देखा दीदी, रवा से भेंट भी भइल तक कहूँ रवा के बैठा भी नहीं खी सकत। मन छोट मत करा देवकी, कहे से कि जहाँ आर्यपुत्र रहत हवन ऊ जगह तो हमरा खातिर आदर जोग हो गई। कंस आज्ञा ना दिहलस, न तो हमहू युवे आ जाती और तोहरा संगे अथवा देवकी पुत के बाट जोती। ई लोड़ पोछ ल देवकी, आ ई सोच कि स्वयं भगवान भी नारी के माता रूप के सहायता बिना कंस के नाश ना कर सकेले। ई दिन भी काटे सीखा देवकी, कहे कि तू मानव कल्याण के आकुर के रखवार हो। इवा त दिन होखबे न करे दीदी, तक काटे का सीखी। इवा त खाली लम्हर रात होले, जेकरा भाग में सूरज के दर्शन लिखले नहीं खे। ए लइका के जन्म के बाद इवा मन लागे लागी। आर्यपुत, कंस ए लइका के हत्या ता न करीनु। ऊ ए लइका के हत्या काहे करी देवकी? वो हमनी लेखा तुहार 8वां बेटा के बाट जो हता। हमरा के अपना से अलगा मत समझिए देवकी। हमार बहन, तोहरा हर दुख में हम भागीदार हैं। आवत रही दीदी। अवश्य आवत रहब। अच्छा, अब हम चलत हैं। नारी तेरे दुख दुखी पिघल जाए हिमवान, तोहरी कोखी जन्म के हरे पीर भगवान। सीख हम बीतल दिनन से नए जुग को करी स्वागत, करी स्वागत, करी स्वागत, करी स्वागत। भारत कहो कहानी सदियन से भी पुरानी, हो ई ज्ञान गंगा ऋषियन को अमर वाणी। ई विश्व भार